आप सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी भक्ति भावना से आराधना करता है वहाँ ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती ही हैं, अंत में उसे जगत में आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेक रूपों में से निम्न 8 रूपों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। श्री वैभव लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य लक्ष्मी अथवा धान्य लक्ष्मी का स्वरूप धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की आराधना और भक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत और उद्यापन पूर्ण विधि के साथ किया जाए तो यह व्रत निश्चित रूप से अधिक फलदायी होता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया जाता है वह जरूर पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना सर्वोत्तम है। चिंतन, भजन, स्तवन, श्रद्धा, भक्ति के साथ व्रत करने पर फल अवश्य मिलता है। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से शुद्ध मन से करने से ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के सामान्य नियम इस प्रकार से हैं। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, दोनों पति पत्नी और मनवांछित जीवन साथी पाने के लिए कन्या व लड़का रोजगार पाने के लिए कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार को व्रत ना रख सकें, कहीं बाहर जाना हो या स्त्री रजस्वला हो तो वह शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। व्रत के दिनों में क्रोध, छल कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में अपने मन में श्रद्धा व भक्ति भाव रखते हुए व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी माँ को आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगे। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगे। प्रातःकाल इस संकल्प को लेने के बाद पूरे दिन अपने कर्म करने के साथ साथ मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या के समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल रंग का नया कोरा कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर पीतल या कांसे की तश्तरी या कटोरी रखें। उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित पीतल का हो तो अच्छा है, नहीं तो किताब में बना हुआ श्री यंत्र ही ठीक रहेगा। उस तश्तरी या कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो तो सिक्के शुद्ध जल से धोने के बाद रख लें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गुड़हल, रोली, चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं शुद्ध जल व बताशे रख लेने चाहिए। श्री माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल एवं लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धापूर्वक एवं भक्ति भाव से पढ़नी या सुननी चाहिए।
कथा के बाद वैभव लक्ष्मी की चालीसा व आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। पूजा के बाद श्री यंत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्री यंत्र को शुद्ध जल के छींटा देने के बाद बचे जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माता की जय बोलते हुए छींटा देना चाहिए या तुलसी के पौधे में दे देना चाहिए। पूजन में प्रयुक्त पुष्प, रोली, चावल, धूप बत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि उपलब्ध न हो तो किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर ना मिले तो अन्य लाल पुष्प से पूजा करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटा नहीं बजाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत की समाप्ति पर कम से कम एक कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए तथा उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भेंट देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो उद्यापन के दिन जरूर करना चाहिए। आपने जितने शुक्रवार के व्रत को संकल्प किया हो उतने व्रतों के पूर्ण होने पर शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में प्रातः काल से पूजा, ध्यान आदि व्रत की तरह ही किए जाते हैं। उद्यापन के दिन 2, 5, 11, 21 कन्याओं को भोजन कराना उचित है। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर बहुत आवश्यक है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को 5, 7, 11, 21, 51 या 101 प्रतियां अवश्य भेंट में देनी चाहिए। दक्षिणा भी देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में अवश्य देनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने वालों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिले। कन्याओं के अलावा सौभाग्यवती स्त्रियों को भी भोजन, पुस्तकें व दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। पुस्तकें भेंट करते समय उनके माथे पर चंदन, रोली का तिलक लगाएं और कहते हैं कि जिस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी माँ ने मेरी मनोकामनाएं पूरी की हैं उसी तरह तुम्हारी भी अभिलाषाएं पूरी करें। जिन स्त्रियों कन्याओं को पुस्तक प्रसाद स्वरूप में मिले वह उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही पूजा के स्थान पर रख देनी चाहिए। अन्य किसी को भेंट नहीं करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाना चाहिए। श्री माँ लक्ष्मी की दृष्टि मात्र से ही मनुष्य सभी का प्रेम, वैभव व समृद्धि प्राप्त कर लेता है। आइए अब हम सब वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की कथा सुनते हैं। एक शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उनके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ और रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी और पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के लाले पड़ गए। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी को इस दुख को हरने और घर में सुख शांति प्रदान करने की प्रार्थना करती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हुई है। उठकर द्वार खोलकर देखो कौन आया है। अर्चना ने देखा। एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके द्वार में पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर में सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने उसे माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत प्रारंभ करने से पहले के नियम, व्रत की विधि
और व्रत का उद्यापन विस्तार पूर्वक बता दिया। उसके बाद पुजारी जी ने अर्चना को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अर्चना ने पुजारी जी का लाया हुआ आटा, दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन याद करने लगी। सायकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम कर प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, जैसे आप सबका कल्याण करती हो वैसे ही मेरा भी कल्याण करो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने लगीं। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई वैसे ही आप हम सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय।